तो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे कल जहां हमने वीडियो छोड़ा था कंप्यूटर सेक्शन का, थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से वहीं से आज आगे स्टार्ट करेंगे। 43 से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन देखेंगे, 50-55 क्वेश्चंस। फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम इसी संडे को है, तो प्रिपरेशन दिन रात करिए, समय नहीं बचा है बिल्कुल भी। डीएसएस का अर्थ है डाटा डिक्शनरी सिस्टम, डाटा डेवलपमेंट सिस्टम, डाटा डेवलपमेंट सीरीज़ या उपरोक्त सभी। तो डीएसएस का जो अर्थ है वो डाटा डेवलपमेंट सिस्टम है, डाटा डिक्शनरी सिस्टम। तो इसका आएगा आपका डाटा डिक्शनरी सिस्टम। आंसर देख लीजिए इसका, डाटा डिक्शनरी सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं एसडीएलसी का मतलब क्या होता है। लेटेस्ट टाइप से क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में है। हर बार सेम सेम क्वेश्चन व्यापम के थोड़ा सिलेबस को देखने से वैसा क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। SDLC का क्या मतलब होता है? सिस्टम डिलीवरी लाइफ साइकिल, सिस्टम डेमो लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है एक से अनेक, वन टू मैनी, इनमें से किस प्रारूप में देखा जाता है? नेटवर्क मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में, हायरार्की मॉडल में। ये जो कंप्यूटर क्वेश्चन है थोड़ा हाई लेवल के, बैंकिंग में भी आप इसको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका जो हॉस्टल वार्डन अगर फ्यूचर में कभी आया, पटवारी वगैरह या हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक से अनेक, इनमें से किस प्रारूप में देखा गया है? ठीक है, नेटवर्क मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल, वन टू मैनी हमेशा जो सभी में होते हैं। हायरार्की मॉडल मतलब एक के नीचे एक पेरेंट्स ग्रुप बनते हैं, उसमें और नीचे लंबा बनता जाता है, तो उसको उपरोक्त सभी में आएगा। वन टू मैनी हमेशा एक से ज़्यादा नेटवर्क के लिए यूज होता है। IRM के घटक है, ये भी IRM का जो कंप्यूटर फॉर्म है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, या फिर डाटा प्रोसेसिंग या ऑफिस इंफॉर्मेशन। तो ये भी आएगा आपका उपरोक्त सभी के लिए। क्यों? क्योंकि IRM इंटरनेट जो कम्युनिकेशंस के लिए रहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन डाटा प्रोसेसिंग के लिए, सभी के लिए IRM का फुल फॉर्म अब नीचे देख लेंगे क्या होता है। ये तो हो गया कि किस चीज़ के लिए घटक यूज़ होता है, तो तीनों के लिए होता है। नेक्स्ट है IRM का अर्थ क्या है? ठीक है, IRM का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन रिसर्च मैनेजर, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, या इंफॉर्मेशन रिसोर्स एक रिसर्च हो गया, एक रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, या इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये होता है आपका ऑप्शन। इसका आप जल्दी से दीजिए आंसर, मैं जब तक आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये आपका आएगा उपरोक्त सभी। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट भी करता है, रिसर्च भी करता है, और मैनेजमेंट भी करता है, मैनेजिंग का काम भी करता है, मैनेजर का काम में। ठीक है, इसीलिए ये सभी में यूज़ होता है, ऑफिस इंफॉर्मेशन में भी, डाटा प्रोसेसिंग में और टेलीकम्युनिकेशन तीनों में। नेक्स्ट देख लेंगे MIS का मुख्य कार्य है। MIS का मुख्य कार्य क्या है? प्रोसेसिंग, डाटा का जमा करना, डाटा संग्रहित करना, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन का प्राप्त करना। अगर आप ऑफिस वर्क किए हैं गवर्नमेंट विभाग में, तो आपको MIS के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो MIS का तीनों काम होता है डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग करना, डाटा संग्रह करना, मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो पुट करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, सेव भी करना है, संग्रहित करना है, और उसको आगे के लिए पुश भी करना पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके विभिन्न भागों का रख रखाव और उनकी मरम्मत करते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों का रख रखाव और मरम्मत करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आता है सबका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, नाम से ही पता चल रहा है यूटिलिटी मतलब कंप्यूटर के रख रखाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। अगर आपको हमारा चैनल हाई फाई स्टडीज पसंद आ रहा है वीडियो, तो सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नेक्स्ट है निमाड़ा वायरस किस वर्ष में फैला? ऐसा वायरस से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है इस बार आए, लेकिन आते जरूर हैं। तो निमाड़ा वायरस आपका आया था 2001 में। ठीक है, ये फर्स्ट वायरस नहीं है, इससे पहले और भी वायरस आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 55वां नंबर, पहला वाणिज्य रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? मार्क वाणिज्य मतलब जो आपका कॉमर्स के क्षेत्र में उपयोग होने वाला पहला कंप्यूटर मार्क, एप्पल, यूनिवेक, IBM। तो इसका पहला है, इसका आपका आंसर हो जाएगा यूनिवेक। ठीक है, सी ऑप्शन यूनिवेक कंप्यूटर। आपने देखा होगा कंप्यूटर के शायद थर्ड जनरेशन, जो जनरेशन पता है ना कंप्यूटर का आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कंप्यूटर का तीसरा जनरेशन या चौथे जनरेशन में इसका यूनिवेक का, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, चौथे जनरेशन में यूनिवेक कंप्यूटर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले आपका अल्टेयर 88,800 है। ठीक है,
नेक्स्ट है कंप्यूटर में उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट करता है। तो ये आपको तो पता होगा, इंटरनेट है, वेब है, हाइपरलिंक है, लैन है। तो इसमें आपको बोलते हैं इसको इंटरनेट, जो सारे विश्व को कनेक्ट करता है। 0.25 का द्विआधारी बाइनरी रूपांतरण कीजिए। ऐसा बाइनरी कोडिंग चेंज करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इसका आता है, आप बाइनरी निकाल लीजिएगा, आप बाइनरी कैलकुलेट करने आता ही होगा। 0 का जैसे 1 का 001, फिर 2 का 010, ऐसे करके निकालते जाना, पूरा इसमें निकल जाएगा। ठीक है, बाइनरी पुट करके देखना। ठीक, नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS, पेंटियम, यूनिक्स, विंडो। तो MS DOS एक पेंटियम है, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम था स्टार्टिंग में। ठीक है, पेंटियम जो है सेकंड ऑप्शन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं ना, इस चीज़ का याद रखा। पेंटियम क्या है, प्रोसेसर में आता है, प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो जाता है। जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब बंद होता है तब रैम में कोई काम नहीं होता। बोले हुए शब्दों को टाइप करने के लिए यंत्र क्या होता है? तो इसका आपको माइक्रोफोन का उपयोग या फिर डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है बोले हुए शब्दों को टाइप करने के लिए। सी ऑप्शन। इसका ज़रा देख लेना, इसमें मेरे को तो माइक्रोफोन टाइप करने के लिए नहीं, माइक्रोफोन तो आप किसी से बात करते हैं उसके लिए है, टाइप करने के लिए डिक्टाफोन। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 47 का देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप से उपयुक्त होते हैं। डिस्क और टेप ना, तो ये क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या में क्या आते हैं? कंप्यूटर का जो रैम प्राइमरी में आ जाएगा आपका। ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपका शायद जो रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब आते हैं। और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्डवेयर, डिस्क और टेप ड्राइवर। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकता है। ठीक है, HDD जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, लाइक करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 प्रश्न है, इसको देख लेंगे। 66 प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनते हैं? डाटा स्कैन करना, डाटा स्टोर करना, डाटा देखना या प्रिंट करना। ठीक है, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव कर सकता है। डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आउटपुट में कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को ब्लैंक में परिवर्तित करना। तो आप बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य इंफॉर्मेशन, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, टेबल्स में, ग्राफ्स में, फाइल्स में। तो डाटा को कंप्यूटर वो क्या किस में परिवर्तित करता है? जल्दी बताइए। इंफॉर्मेशन में, पहला ऑप्शन। टेबल्स तो हम लोग बनाते हैं, ग्राफ्स, फाइल्स। ठीक, नेक्स्ट है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है क्या कहलाते हैं? गोपनीय कोड जो होते हैं कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट या प्रतिबंध करते हैं, उन्हें हम लोग पास कोड कहा जाता है। जो डी ऑप्शन है वो सही है। आपको पता होगा, अगर कोई पासकोड या फाइल डाउनलोड करते हैं कई बार आप, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है इंटरनेट से, तो उसमें आपको एक पासकोड डालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर के सहायता से समझ लेता है? आपको ये पता होगा, कंप्यूटर में पहले असेंबली लैंग्वेज का मशीनी लैंग्वेज, फिर मशीन लैंग्वेज कंपाइल होकर कंप्यूटरी भाषा में जाता है। तो ये आपको इसको बताना है कि बिना कंपाइलर के क्या समझ पाता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आपका जल्दी से बताइए। इसका भी ये मशीनी भाषा है जो अभी मैंने बताया, उसको कंप्यूटर बिना कंपाइलर के समझ जाता है। नेक्स्ट है, डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप में पाए जाते हैं। जो डिस्क और टेप अभी हमने पहले भी पढ़ चुका है इसको, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में था। प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन का नाम क्या था? मैंने बोला था वो प्रथम नहीं है। प्रथम कंप्यूटर वायरस के क्वेश्चन अलग है। निमिदा वायरस, क्रीपर वायरस, टीपर वायरस, ऐसे आपने अगर इसको पढ़ा होगा वायरस के बारे में तो आप जानते होंगे कि प्रथम आगे क्रीपर वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रीपर वायरस को डिलीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्रीपर वायरस को डिलीट करने के लिए आपका बनाया गया था टीपर। ठीक है, टीपर प्रोग्राम बनाया गया था क्रीपर वायरस को डिलीट करने के लिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है, क्रीपर वायरस का पता किस दशक के प्रारंभ में लगाया गया? ठीक है, तो क्रीपर वायरस का पता, जो पहला वायरस था, वो 1970 में लगाया गया था, पता लगाया गया था। अब तक से प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन से हैं?
प्रसिद्ध, जो बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये आपको पता होगा, ये तीनों ही जो कंप्यूटर वायरस है वो बहुत ही फेमस थे, कोडर, कोड रेड और निमिडा। निमिडा के बारे में मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया है ऊपर में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेजी से व सर्वाधिक फैलने वाला वायरस कौन सा है? सर्वाधिक तेजी से फैलने वाला वायरस निमिदा वायरस है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जो ऐड आ रहे हैं उस पर ध्यान ना दें। मल्टीमीडिया में सीडी रोम की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीडिया में जो होता है सीडी रोम, आजकल वैसे बंद हो गया है, सीडी का डीवीडी में और पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन याद रखिए सीडी रोम का जो रेंज होता है 250 से 700 मेगाबाइट, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहता सीडी रोम का। नेक्स्ट है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश, रैम, कैश। तो इसका आपका आ जाएगा आंसर देख लीजिए। तो इसमें आपका फ्लैश स्टोरेज का उपयोग किया जाता है, किसमें? सेल फोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? आप एक चीज रखिएगा, बस टोपोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आना है। सर्वोत्तम टोपोलॉजी कौन सा है? रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? तो आपको पता है सबसे सिंपल बस टोपोलॉजी है। जितना सिंपल रहेगा वो उतना सर्वोत्तम यूज आएगा, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी सी ऑप्शन, ठीक। गेटवे क्या होता है? जोड़ने के प्रयोग में किया जाता है। गेटवे जो होता है संप्रेषण के लिए आपका उत्तम मार्ग उपलब्ध करता है। दो बिल्कुल असमान नेटवर्क को जोड़ता है गेटवे, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क को एक समान नेटवर्क को नहीं जोड़ता गेटवे, इसका काम दो असमान नेटवर्क को जोड़ना है। नेक्स्ट है, C++ और जावा उदाहरण है, किस चीज़ के उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो आपको सभी पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसका आंसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आएगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, डिजिटल सिग्नेचर इंक्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑथराइजेशन, वैलिडेशन। तो आपको पता है ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग। सी ऑप्शन सही है। ऑथराइजेशन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ऑथराइजेशन तो जो पोस्ट में रहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर जो करते हैं उनका रहता है ना, पर्सनल। डिजिटल सिग्नेचर इंक्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंक्रिप्शन जो करते हैं वो ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन्हीं दो अंकों को जोड़ने का ऑपरेशन किया जाता है? किसमें किया जाता है? किन्हीं दो अंकों को जोड़ने का ऑपरेशन ALU में किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि मैथमेटिक टास्क यही करता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेब पृष्ठों में के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? वेब पृष्ठों के मैटर्स को ना इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? उपकरण को सर्वर कहते हैं। सर्वर से ही हम लोग को वेब पृष्ठ इंटरनेट की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को ब्लैक खालिस्तान जो बोलते हैं इसको भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, प्रोग्राम्स बोल रहे हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, तो इसको हम लोग एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक, जो आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? अब बताइए आपका कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और ये स्कैनर हो गया, ये तो डी ऑप्शन है, ये इनपुट डिवाइस है। ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है और क्वेश्चन इसके। DSS क्या है? इसका तो मैंने पहले ही बताया था आपको, एक इसका आंसर भी हमने प्रोवाइड किया था DSS के बारे में। DSS तो इसका आंसर है आपका सिस्टम भी होता है, डिस्क, डाटा और टूल्स और टेक्निक्स। तो DSS का फुल फॉर्म मैंने पहले भी करवा चुका है। डिस्क आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं। DSS के टूल हैं, क्या क्या टूल हैं इसके? स्पेशल एडिटर, सॉफ्टवेयर या फिर क्लोक्सी ग्राफिक्स या उपरोक्त सभी। तो DSS के टूल ये सभी आएंगे, स्पेशल एडिटर, सॉफ्टवेयर, कोलेक्स ग्राफिक्स और वो सभी। एक ना आपका वो वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जो शॉर्ट फॉर्म देता है कंप्यूटर्स के, उसके फुल मीनिंग बताइए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। इनमें से कौन सा कार्य MIS का नहीं है? MIS का कार्य क्या है वो देखे थे, क्या नहीं है वो देख लेते हैं। तो ये इसका आपका आएगा जो सी ऑप्शन है, MIS के सारे काम है, ऑर्गेनाइज करना, प्लानिंग, डायरेक्टर, नन आएगा, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग कौन सा कहलाता है? कंट्रोल यूनिट, जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविकता गणनाओं, जोड़ घटाव गुणा भाग की तुलना का कार्य करता है कहलाता है। जोड़ भाग गुणा घटाव का तुलना करता है, उसको क्या बोलते हैं? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। देखो अब मैं क्लिक किया तो करेक्ट आंसर दिखा रहा है, ठीक है। उपरोक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और उपयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो क्या है ये? कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख लेते हैं। सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हार्डवेयर और इसको प्रोग्रामों को सेट को चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आ जाएगा, वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों की नष्ट नहीं किया जा सकता, संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें शायद जो रोम में रहता है, रोम यार एक मिनट, रोम यार मैं गलत टिक लगा दिया। रोम में रहता है और बोल रैम में टिक लगा दिया, रोम में रहता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क आपका मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है। बार कोड में कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोड में आपके एक्चुअल में बार कोड में शायद 22 का अक्षर होते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर, मैं लगाता हूँ रंग रॉन्ग है, राइट आंसर 10 होते हैं। तो इसका 10 होते हैं बार कोड में, ठीक है। कितने अक्षर होते हैं? 10 होते हैं। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को कोडिंग करता है? प्रत्येक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एक समय में कितने बिट्स को वो करता है? तो एक समय में एक बार में 32 बिट को करता है, 32 बिट। जो आपको बोलते हैं ना 32 बिट कंप्यूटर है, 64 बिट कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसी को बोला जा रहा है यहाँ। तो 30 बिट, आजकल 64 बिट कंप्यूटर भी आने लगे हैं। नेक्स्ट देख लेंगे इसका। लाइक करते चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और ज़रूर शेयर करें इसको। ब्रिज में ब्लैंक जोड़ा जाता है, जो ब्रिज रहता है नेटवर्क कनेक्शन के लिए, उसमें ब्लैंक को जोड़ा जाता है। तो इसमें लैन और वैन को जोड़ा जाता है शायद, जो लैन और लैन, जो सी ऑप्शन है, लैन टू लैन जोड़ा जाता है ब्रिज में। वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, जो मेट्रोपोलिटन बड़ी सिटियों के लिए यूज होता है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, वाइड एरिया नेटवर्क जो बड़े शहरों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेटवेयर क्या है? नेटवेयर आपका प्रोटोकॉल है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर रूप में सभी है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है नेटवेयर। नेक्स्ट है फास्ट वर्चुअल क्या है? तो फास्ट वर्चुअल आपका इसकी सहायता से सिर्फ सूचनाओं का बेचा या खरीदा जा सकता है, या फिर ई-कॉमर्स का भुगतान प्रक्रिया है। उपरोक्त दोनों है। तो ठीक, इसमें आंसर आएगा उपरोक्त दोनों, फास्ट वर्चुअल, ठीक है। बस नेटवर्क के अंतर्गत आता है। कार्यक्रम समाप्त होते हैं। नेटवर्क में विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं या प्रिंट नहीं होते। तो एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, जो मैं पहले ही बताया हूँ, बस टोपोलॉजी एक सीधा बस की लाइन में जुड़ते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी के रूप में किसको यूज किया जाता है? रिंग टोपोलॉजी का, स्टार टोपोलॉजी का, बस का, या शब्द का? नेटवर्क में किसका यूज किया जाता है, इसको आपको बताना है। नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज होता है आपका उपरोक्त सभी। रिंग टोपोलॉजी भी यूज होता है, बस भी होता है, स्टार जो नेटवर्क की तरफ फैला होता है सभी जगह। नेक्स्ट है डिस्क को टेक्स्ट और टेक्स्ट में डिवाइस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को टेक्स्ट और टेक्स्ट में डिवाइस करने की प्रक्रिया आपका कहलाता है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग कहलाता है ना ये, डिस्क में टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ड फाइल प्रोजेक्ट फोल्डर, तो उसको फाइल कहते हैं सेव डॉक्यूमेंट को, याद रखना है। नेक्स्ट है किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्रामों से किसी भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट से, आपको पता है। किस संरचना को विश्वसनीय रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है? किस संरचना में? तो स्टार में ज़्यादा है कि बस में है कि रिंग में है? तो इसमें आपको पता है बस टोपोलॉजी सिंपल है बट विश्वसनीय भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है। वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए, तो एट्रीब्यूट और की, ये शायद दोनों ऑप्शन ही नहीं, की ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एट्रीब्यूट्स नहीं की। नेक्स्ट देख लेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट बन रहा है बट बेटर है हमारे लिए। हार्ड डिस्क और डिस्क टेप क्या है? तो हार्ड डिस्क और डिस्क टेप क्या है? हार्ड डिस्क माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ बहुत कम प्रयोग की जाती है, या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क और डिस्क टेप सीक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्टरी, तो इसमें उपरोक्त सभी
शायद गलत है। डायरेक्टर स्टोरेज, जो डायरेक्टर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, सी ऑप्शन वो ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में किस प्रकार का सर्वाधिक